नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के अगले 10 साल के नजरिए के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या पहले से निवेशक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भविष्य कैसा दिख रहा है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान शेयर प्राइस की। आज की तारीख में इस शेयर का प्राइस लगभग वर्तमान शेयर प्राइस रुपए के आसपास है। हाल ही में इसकी लिस्टिंग के दिन से ही एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। कई निवेशकों ने 1 या 2 लॉट हासिल किए हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या करें। अब बात करते हैं अगले 10 साल के नजरिए की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही प्रतिष्ठित और स्थापित ग्रुप का हिस्सा है। बड़े ग्रुप्स के आईपीओ बहुत ही सीमित होते हैं और जब ये आते हैं तो निवेशकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं। हाल ही में हमने टाटा टेक के आईपीओ को देखा था और अब बजाज ग्रुप से एक आईपीओ आया है। ऐसे बड़े ग्रुप्स के पास एक मजबूत बिजनेस मॉडल होता है और वे लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इंडस्ट्री की ग्रोथ वर्तमान में लगभग 15% केग के साथ हो रही है। हालांकि इस कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से 25 से 30% एयूएम ग्रोथ दी है। अगर हम मान लें कि यह ग्रोथ रेट बनी रहती है, तो अगले 2 से 3 साल में इसकी लोन बुक, जो कि वर्तमान में लगभग 97,000 करोड़ रुपए की है, वह दोगुनी हो सकती है। इस समय कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6 गुना हो चुका है। यह थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन अगर हम 3 साल आगे के आंकड़ों को देखें और मान लें कि कंपनी अपनी ग्रोथ बनाए रखती है, तो यह शेयर वर्तमान मूल्य पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इतिहास से यह भी पता चलता है कि एडीएफसी ग्रुप की पूर्व में ग्रुप फाइनेंस जैसी कंपनी जो 10 गुना प्राइस टू बुक पर ट्रेड करती थी, की तरह बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यू भी प्रीमियम पर रह सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने के बजाय लंबे समय तक होल्ड करना सही रहेगा। इंडस्ट्री की मजबूत टेलविंड और आवास की बढ़ती मांग के चलते यह कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके पोर्टफोलियो में केवल होम लोन ही नहीं, बल्कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एलआरडी और डेवलपर फाइनेंस जैसे उच्च मार्जिन वाले उत्पाद भी शामिल हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा बुकिंग हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कुछ दिनों तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर स्टॉक को समय दे सकते हैं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो यह शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। याद रखें कि ऐतिहासिक रूप से आईपीओ के लिस्ट होने के बाद पहले कुछ हफ्तों में मुनाफा बुकिंग होती है, लेकिन इसके बाद स्टॉक की ग्रोथ जारी रह सकती है। अब बात करते हैं टारगेट प्राइस की। अगर कंपनी अगले 10 सालों में सालाना 20 से 25% ग्रोथ बनाए रखती है, तो शेयर प्राइस 10 गुना तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर आज का प्राइस 100 रुपये है, तो 10 साल में यह लगभग 1,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इसलिए यदि आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और निवेश का उद्देश्य लंबे समय तक रखना है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भविष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।